भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाले के फहरिस्त लंबी हो रही और अब तक की सबसे बड़ी खबर है। भारतमाला घोटाले में अभी तक का सबसे बड़ा खुलासा हो रहा है। अधिसूचना जारी होने के पहले ही सड़क का पूरा अलाइनमेंट प्लान लीक हुआ था। कारोबारियों को प्रभावित कौन सी जमीनें होंगी उसके डिटेल्स पता लग गए थे या बताए गए थे। अधिकारियों ने खुद कारोबारियों को इसकी जानकारी दी। अधिसूचना जारी होने के पहले ही जमीन को भारत सरकार के नाम पर चढ़ाया गया। IBS24 ने 50 से ज्यादा ऐसे खसरा नंबर खोज निकाले। नायक बांधा, टोकरो, सातपारा, भेलवा डी, ये गड़बड़ियां इन सारी जगहों पर विभिन्न खसरा नंबरों पर पाई गई। प्लान लीक होने के कारण पहले भी सड़क का अलाइनमेंट चेंज किया गया था, यह जानकारी सामने आई थी। तो भारतमाला प्रोजेक्ट जितने खसरे नंबर की जांच की जा रही है, हर किसी में कुछ ना कुछ गड़बड़ियां खुलकर सामने आ रही हैं। तो एक बड़ी खबर, अधिसूचना जारी होने के पहले ही अलाइनमेंट का पूरा प्लान लीक हुआ। IBS24 ने ऐसे 50 से ज्यादा खसरे खोज निकाले हैं। नायक बांधा, टोकरो, सातपारा, भेलवा डी, यहां गड़बड़ियां पाई गई हैं। 50 से ज्यादा खसरे हैं। तो प्लान लीक होने के कारण पहले से जमीन चढ़ा दी गई। तो कारोबारियों को जानकारी दी गई। अधिसूचना जारी होने के पहले जमीन को भारत सरकार के नाम पर चढ़ाया गया। IBS24 ने 50 से ज्यादा ऐसे खसरा नंबर ढूंढे हैं। नायक बांधा, साथ में टोकरो, सातपारा, भेलवा डी, ये गड़बड़ियां पाई गई हैं। प्लान लीक होने के कारण पहले भी सड़क का अलाइनमेंट बदला गया था। केंद्र का एक प्रोजेक्ट, महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, अब तक के सबसे बड़े प्रोजेक्ट में माना गया है। इसमें एक ऐसे कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है जिसमें फ्रेट का एक अलग ही लेवल नजर आएगा। और ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में जो केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, की प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ी गड़बड़ी हुई। सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहित की जाती है, मुआवजा बांटा जाता है और मुआवजे का खेल खेलने के लिए अभी तक कई तरह से कैसे चूना सरकार को मुआवजा देने के नाम पर लगाया जाए, इसके कई खुलासे IBC24 पर आप इस सीरीज में देख रहे हैं। तो भारतमाला घोटाले का अब तक का यह सबसे बड़ा घोटाला है और खुलासा इसमें यह हो रहा है कि अधिसूचना जारी होने के पहले ही पूरा अलाइनमेंट क्या होगा, कहां से सड़क जाएगी, वो पता लगाया गया और जमीनों को ट्रांसफर किया गया। अधिसूचना जारी होने के पहले जमीनों को भारत सरकार के नाम चढ़ाया गया। IBS24 ने 50 से ज्यादा ऐसे खसरा नंबर खोजे हैं जिसमें नायक बांधा, टोकरो, सातपारा, भेलवा डी, यहां गड़बड़ियां पाई गई। प्लान लीक होने के कारण पहले ही सड़क का अलाइनमेंट बदला गया था, यह जानकारी भी सामने आई। तो एक बड़ी खबर है भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई। IBS24 ने ऐसे एक दो नहीं बल्कि 50 से ज्यादा खसरा नंबर को खोज निकाला है, जहां सड़क का पूरा प्लान अधिकारियों के द्वारा ही लीक किया गया, बताया गया व्यापारियों को और इसके बाद यह खेल खेला गया। और सीधे चलते हैं अपने सहयोगी संदीप शुक्ला के पास। संदीप, लगातार इस खबर पर और इस घोटाले में किस किस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ, इस पर नजर रखे हुए हैं। संदीप, बताइए जरा ये खेल कैसे खेला गया, जरा समझाइए इसको कि अलाइनमेंट लीक होना, इससे क्या नुकसान गवर्नमेंट को होता है और क्या क्या फायदा लोगों को पहुंचता है। पुनीत जी, ये भारतमाला में घोटाले में आज तक का सबसे बड़ा खुलासा है। इसका मतलब आप समझिए क्वेश्चन पेपर लीक होना जैसा ये मामला है। जब भारतमाला परियोजना आई और ये तय हुआ कि सड़क कहाँ कहाँ से गुजरेगी, तो उसका पहले एक आशय पत्र जारी होता है कि ये आशय जताया जाता है कि किस किस गांव से जाएगा। 3 सड़क के प्लान बनते हैं, 3 नक्शे बनते हैं। आप सरल भाषा में समझिए कि सड़क कहाँ कहाँ से गुजरेगी। उस आशय पत्र के बाद जब वो नक्शा फाइनल हो जाता है, अलाइनमेंट फाइनल हो जाता है, तो एक अलाइनमेंट पर फिर राजपत्र प्रकाशित होता है कि फला फला गांव की ज़मीनें जो हैं वो अधिग्रहित की जाएंगी। उसके बाद जो है आपको सूचना दी जाती है, नोटिस दी जाती है, उसके बाद आपको मुआवजा मिलता है, उसके बाद आपकी ज़मीन का अधिग्रहण करके उस पर सड़क बनाई जाती है। लेकिन आप सोचिए कि तत्कालिक SDM, तहसीलदार, पटवारी, ज़मीन दलाल हरमीत खनूजा और जो तमाम कारोबारी है, चाहे वो गांधी परिवार हो, अग्रवाल परिवार हो, तमाम हम पे खुलासा किया है। इन लोगों की ज़मीन का
नाम मतलब आप समझिए अधिसूचना जारी होने के पहले ही ये पूरी की पूरी मेरे पास 445 पन्ने की किताब अकेले नायक बांधा गांव की है। इस पर हम दस्तावेज सरकारी है। 2019 में आप सोचिए कि कारोबारियों की जमीन भारत सरकार के नाम पर चढ़ा दी गई। मतलब आप समझिए सीधा सीधा एसडीएम या तहसीलदार को ये हड़बड़ी थी कि कहीं उसका ट्रांसफ़र हो गया तो मुआवजे में कहीं ना कहीं कमीशन नहीं मिलेगा। तो पूरे के पूरे जो सरकारी दस्तावेज है, भू अभिलेख दुरुस्ती का जो भुइयां में पोर्टल है, आप उस पर जाके देख सकते हैं। उससे हमने लगभग 2000 पन्ने निकाले प्रिंट आउट, और उससे एक आपको बता दूं 445 पन्ने का नायक बांधा से ही हमने 50 ऐसे खसरे निकाले हैं जिसपे ये पता लग रहा है कि अधिसूचना जारी होने के पहले या आशय पत्र मिलने के पहले या फिर अवार्ड पारित होने के पहले कारोबारियों की ज़मीन जो है वो भारत सरकार के नाम कर दी गई। ये जबकि इम्पॉसिबल होता है, जब तक आपकी ज़मीन का मुआवजा नहीं मिलेगा आपके ज़मीन का ट्रांसफ़र नहीं होगा। और सबसे बड़ा खुलासा देखिए, अधिकारी इस पे कहने को बच रहे हैं, चाहे वो एनएचआई के हो चाहे जिला प्रशासन के। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हमारे हाथ में है इसका खुलासा कि आप सोचिए कि भारतमाला जिस लाइन पे बनी हुई है, जिस अलाइनमेंट में बनी हुई है, असल में इसके पहले एक और प्लान हुआ था। लेकिन अभनपुर के 4 से 5 ऐसे परिवार हैं जिन्होंने ज़मीन खरीदी, ज़मीन के 100 टुकड़े कराए और अकेले 4 से 5 परिवार का मुआवजा 400 से 500 करोड़ रुपए बन रहा था। इससे आप सोचिए कि भारत सरकार या कहें एनएच जो है खुद घबरा गई सरकार और उसको अलाइनमेंट चेंज करना पड़ गया। वरना जो आज 1200, 1300, 1200, 1250 करोड़ रुपये मुआवजा बन रहा है वो अकेले 4 परिवार का 400 से 500 करोड़ बनता और पूरा मुआवजा 2000 करोड़ के आगे चल देता। आप सोचिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ पहले कि भारत सरकार को अलाइनमेंट चेंज करना पड़ गया। मगर दूसरी बार फिर से चूँकि एसडीएम जो है वो भू अर्जन अधिकारी होता है, उसे पूरी जानकारी रहती कौन कौन से गाँव का जो है भू अर्जन किया जाएगा। तो इस पर हम तो ये कहेंगे कि अभी एसडीएम आप देखेंगे निर्भय साहू निलंबित है, लेकिन इसमें सूरज साहू, जगन्नाथ वर्मा, उसके बाद लाइन से जो एसडीएम बने हैं निर्भय साहू तक, इन सब की भूमिका बहुत ज़्यादा बेहद संदेहास्पद है। किसी की गिरफ्तारी नहीं है। जितने तहसीलदार बने, जितने पटवारी बने, अपने आप में वापस वही बात जो हम हर बार इस घोटाले की हर एक किस्त में कहते आए हैं कि ये बिना ऊपरी अधिकारियों के, सफेदपोश नेताओं के, बल्कि सेंटर तक के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के शायद ये सब मुमकिन नहीं होता। एक बार फिर से यही बात यहां भी दिखाई पड़ रही है, लेकिन उन तक जांच का दायरा पहुंचता आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल नहीं आ रहा है। निर्भय साहू की तलाश चल रही है, निर्भय साहू फरार है, लेकिन ऐसे कम से कम 2 एसडीएम और 4 पटवारियों के नाम हमने अभी बता दिया है खबरों के माध्यम से। एक तो हमने जैसे संजीव खुदशा का नाम जो है कल बताया कि आप समझिए उदाहरण के लिए कि पुनीत पाठक के नाम से कोई आदेश जारी होता है, लेकिन भ्रष्टाचार करने के लिए उस आदेश का क्रमांक संदीप शुक्ला के ज़मीन पर चढ़ा के उसके 24 टुकड़े करके 14 करोड़ रुपये मुआवजा निकाला जाता है। उसका जो पटवारी बैठा हुआ है तेली बांधा में, वो आज भी काम कर रहा है। तो आप सोचिए जिन लोगों ने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, या तो वो फरार है या राजधानी में बैठ के काम कर रहे हैं, अगर पता नहीं, ना तो ईओडब्ल्यू को दिखाई दे रहा है, ना तो संभागायुक्त तो जांच कर रहे हैं, ना जिला प्रशासन को जानकारी। और सबसे बड़ी बात, हरमीत सिंह खनूजा की पत्नी मनप्रीत कौर, जिसके नाम से मुआवजा भी है, जिसके जो हरमीत अपने पत्नी के साथ पार्टनर भी है सरकारी अधिकारी होते हुए, वो भी कार्यरत है। तो तमाम लोग अभी भी इस पे काम कर रहे हैं। इनके हाथ में पोर्टल है, कभी भी रिकॉर्ड को ये छेड़छाड़ कर सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं। तो ऐसे में ये लापरवाही जानबूझ के की जा रही है, सुनियोजित तरीके से की जा रही है कि अपने आप में सिर्फ लापरवाही है, ये हमें समझ में नहीं आता। जो पोर्टल जो पब्लिक डोमेन में दस्तावेज है, हमने उससे भ्रष्टाचार पकड़े हैं। तो ऐसे में राजस्व विभाग क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठा है? ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए बिल्कुल। और जांच, अगर मीडिया जो है आईबीसी 24 इतनी हम गहराई तक पहुंच चुके हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि जांच एजेंसियां आखिर इस पर अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाई है। जी, जांच एजेंसियों का दायरा क्या है, ये बात भी थोड़ा दर्शकों को समझाना बहुत जरूरी है। अभी जो जांच हो रही है किस स्तर पर हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? वो केवल खसरा नंबर जांच रहे हैं। वो खसरा नंबर किनको पहले अलॉट थे और बाद में किनको कितना मुआवजा हुआ, क्या यहां तक लिमिटेड है, क्या यहां तक ही सीमित है? क्योंकि जो आप बात बता रहे हैं वो एक तरह से ब्रीच है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, एक तरह से धोखा है कि सरकार की प्लानिंग को आप पहले से अपने लोगों को बता रहे हैं, मनपसंद लोगों को, और उनसे कमीशन या कट जरूर ले रहे होंगे बिना स्वार्थ के, तो आप बता नहीं सकते। सरकार की प्लानिंग फेल कर रहे हैं, सरकार का खर्च आप बढ़ा रहे हैं, और अपने लोगों से जिनको आप पैसे या जमीनों की बंदर बांट कर रहे हैं उनसे भी आप कमीशन खा रहे हैं। तो ये जांच हो किस बात की रही? क्या जांचा परखा जा रहा है? कितने स्तर, कितनी दूर तक, कितने खसरा नंबर तक जांच पहुंच पाई?
पुनीत जी देखिए, जब हमारी खबर के बाद एफआईआर हुई और 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई, हरमीत सिंह खनूजा, उमा तिवारी, केदार तिवारी और विजय जैन, इनकी गिरफ्तारी हो गई। इसमें मास्टरमाइंड हरमीत सिंह खनूजा था, लेकिन ईओडब्ल्यू जो है वो लगातार सबको बुला के पूछताछ तो कर रही है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। और आपको बता दें कि पहली एफआईआर में जो जैतू साव मठ की भ्रष्टाचार ने उजागर किया था, उस पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। भारतमाला प्रोजेक्ट पे अभी ईओडब्ल्यू पूरे तरीके से एंट्री नहीं कर पाई है, बल्कि हम तो सजेशन भी देंगे अपने खबर के माध्यम से कि ईओडब्ल्यू जब तक कोई ईमानदार एसडीएम और तहसीलदार पटवारी की मदद लेगी, तब जाके बड़ा भ्रष्टाचार खुलेगा, क्योंकि दस्तावेजों को समझना अपने आप में बहुत पेचीदा होता है। बाकायदा इस पर बहुत ही शातिराना तरीके से जो है वो ये काम किया गया, इसलिए पकड़ना बहुत जरूरी है। और सिर्फ ईओडब्ल्यू के अधिकारी से नहीं कर पाएंगे जब तक राजस्व विभाग की मदद न ली जाए। अब आप पूछ रहे हैं कि कहाँ तक जांच पहुंची है, तो ये हरमीत सिंह खनूजा के सैकड़ों करोड़ के खाते, मतलब करोड़ रुपए का जो लेन देन है, उसके खातों की लिस्ट आ गई है, ईओडब्ल्यू के पास संपत्ति आ गई। लेकिन हम फिर वही कहेंगे कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। रायपुर पुलिस चलती ट्रेन से अपराधियों को गिरफ्तार कर लेती है, दूसरे राज्यों से गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये अधिकारी संदीप जो आप अधिकारी। आज रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो इस वक्त हम दर्शकों को फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं, और इस स्क्रीन के ऊपर जो आपको ये जो जितने भी हिस्से आपको हमने शेड करके दिखाए थे, मैं चाहूंगा कि वो दर्शकों को फिर दिखाए जाएं। ये देखिए आप, ये स्क्रीन पर वो खसरा नंबर हैं, खसरा नंबर पर दर्ज वो डिटेल्स हैं जिनको वो जानकारियां लीक की गई, जिसकी बात संदीप कह रहे हैं। भारतमाला प्रोजेक्ट फिर से बताएंगे कि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, केंद्र सरकार के फोकस पे प्रोजेक्ट है। इस पर न केवल केंद्र सरकार बल्कि कई राज्यों का, जिसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, विकास निर्भर करता है। आने वाले 2047 का विजन जिस पर निर्भर करता है, जिसे लेकर केंद्र सरकार की बड़ी योजनाएं, बहुत उम्मीदें हैं, उन सबको पलीता लगाने में कैसे अधिकारियों ने, जहां से कॉरिडोर गुजरने वाला था, जहां से रोड गुजरने वाले थे, उसका प्लान लीक किया, अलाइनमेंट चेंज करना पड़ा, इस हद तक फर्जीवाड़ा किया गया। लेकिन अभी जांच जिस तरीके से चल रही है, जिस रफ्तार से चल रही है, साफ लग रहा है कि लीपा पोती की तैयारी है। अगर ढंग से जांच करनी है तो बड़ी एजेंसियों को इसमें इन्वॉल्व करके एक साथ जांच कराई जाए, पूरा मामला खुल जाएगा। पर इसमें सफेद पोश आप पूरे सारे चेहरे सामने ला सकते हैं, और शायद इसीलिए इस पर पर्दा डाल रहे हैं। शुक्रिया संदीप आपका जानकारी के लिए। टीवी स्क्रीन ध्यान से देख लें, भारतमाला घोटाले का एक और बड़ा खुलासा है। IBS 24 की पड़ताल इस पर हम लगातार जारी रखेंगे, लेकिन अधिकारी और एजेंसियां अपना दायरा कब बढ़ाएंगी और शिकंजा कितनी तेजी से कसेंगी, इस पर नजर हम बना के रखेंगे।